हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, यानी नई रूटीन ब्लॉग में। मैंने ये पहली नई रूटीन ब्लॉग बनाई है। आई होप आप लोगों को पसंद लगे, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ये है मेरा रूटीन फर्स्ट ब्लॉग, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। और मैं यहाँ पे अपने दिन की शुरुआत अच्छे थॉट के साथ, अच्छे विचार के साथ और अच्छी दिनचर्या को फॉलो करते हुए करती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने दिन को अगर अच्छे से जीना चाहते हो तो हर दिन आपके लिए बेस्ट है। हर दिन आप कुछ नया कर सकते हो, और अगर आप हर दिन को छोटा समझते हो, हर दिन को बेकार समझते हो, कल 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 करते हो, तो वो कल कभी नहीं आता है। तो वो कल आपकी आज ही है, और आज को ही बेटर बनाओ। कल जब आप करोगे ना, तो वो कल कब कल यानी कब कल बदल जाएगा, ऐसा कल कि वो आएगा ही नहीं। इसलिए आज को ही बेटर बनाओ और अच्छे विचार के साथ उठो और अपनी दिनचर्या को फॉलो करो। मैं अपने आप को भी टाइम देती हूँ, घर को भी टाइम देती हूँ, क्योंकि घर को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। घर के काम, बच्चों के काम, और साथ साथ अपनी पढ़ाई, और जो मेरी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर के सदस्यों के साथ, उसे भी एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। गाइस, बता दूं कि मैं सुबह उठे, झाड़ू लगा दी और फटाफट से मैंने बेड को क्लीन कर दिया, क्योंकि जिस पे हम सोते हैं उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में तो नहीं कहूँगी, पर लंच में मैं सैंडविच बना रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट वो हेल्थी मैं उन्हें हमेशा देती हूँ, क्योंकि हेल्थी ब्रेकफास्ट यानी उनकी जो पेट एक ही टाइम खाना खाते हैं जो वो हेल्थी हो, वो है सुबह में। तो इसलिए मैं रोटी सब्जी और चाय उनके लिए बना देती हूँ। ये सैंडविच से तो उनके पेट नहीं भरेंगे, पर वो कहते हैं तो मैं उन्हें बना करके दे देती हूँ। गाइस, यहाँ पे वो अपने दोस्तों से मिल बाँट के खा लेते हैं, और यही उनकी एक उम्र है जो अभी वो लंच ले जा रहे हैं। अपनी कुछ ही उम्र के बाद से जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये लंच वंच की भी टेंशन नहीं होती है, पर बहुत जब भाग्य से बच्चों को खिलाने पिलाने का अवसर मिलता है। मैंने यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ और आलू काट करके, और फटाफट से मैंने सब्जियाँ भी रख दी थी, और यहाँ पे आलू काट दिया, फटाफट से प्याज भी काट दिया, मिर्चा भी काट दिया, और फटाफट से अब मैं तड़के लगा करके, और अब मैं लगा दूँगी सब्ज़ी, और फटाफट से यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी भी बन गई है और दाल भी बन गई है। अब फटाफट से दाल के तड़के, क्योंकि जब बच्चों का खाना बन जाए, जब बच्चे खाने खा कर के स्कूल चले जाएँ, तो अब बारी आती है घर के सदस्यों का। उस घर के सदस्य में मैं भी हूँ। मेरा भी मन कभी भी सादे दाल से नहीं भरता। मेरे को हमेशा मन करता है कि मैं तड़का लगाया हुआ ही दाल खाऊं, और मैं हमेशा तड़का लगाया हुआ ही दाल खाती हूँ। हमेशा तो नहीं कहूँगी, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक भी है, पर मैं डेली नहीं कहूँगी, पर हफ्ते में 3 या 4 दिन मैं तड़का लगाया हुआ ही दाल खाती हूँ। और यहाँ पे फटाफट से मैंने दाल पे प्याज वाट सब काट करके मैं और अच्छे से जब डाल देती हूँ ना, तो तड़का हल्का सा लहसुन का, जीरा का लगा करके, तो वो और टेस्टी लगने लगता है। और दाल चावल के साथ तो उसकी क्या ही जमती है। अगर सब्ज़ी भी ना हो ना दाल के साथ, चावल के साथ, तो वो बहुत बेटर लगती है। यहाँ पे फटाफट से मैंने प्याज भी काट लिया था, और अब मैं उसका तड़का लगा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो वीडियो में, तो आप प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रूटीन ब्लॉग है। मैंने कभी भी रूटीन ब्लॉग नहीं बनाई थी। यहाँ पे मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया है दाल का, और अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। यहाँ पे मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं बच्चों का खाना अपने मतलब जो दिन का खाना वो सब मैं बना लूँगी, तब मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगी तो बेटर होगा। क्योंकि अपने ऊपर ध्यान देना
क्योंकि जब ये शरीर ही नहीं रहेगा हमारा तो फिर हम काम कहाँ से कर पाएँगे। तो अपने दिन को बिज़ी डे यानी नेगेटिव से दूर रहना, नेगेटिव थॉट्स जो आपके नकारात्मक विचार है ना वो आपके पास इतनी तेज़ी से आती हैं जो 0.0001 सेकंड भी नहीं लगते उसको आपके पास आने में। तो इतनी जल्दी और पॉज़िटिव पॉज़िटिव आपके धीरे-धीरे जब 2 दिन, 2 हफ़्ते, 2 महीने लग जाते हैं आने में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सोच ही खाली रखते हैं और अब हम उससे अपने दिन से, अपने दिमाग से और अपने दिल से हटा दें। क्योंकि अपने दिन को पॉज़िटिव बनाएँ, अपने दिन की अच्छी दिनचर्या, अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स, अच्छी सोच से आप मील प्लानिंग करें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। नहा कर के पूजा में ध्यान केंद्रित करना है, थोड़ी देर मेडिटेशन करना है और ये पहनना है और ये काम है, वो काम है। जब आप अपने आप को बिज़ी रखने लगोगे ना, तो फिर आपके पास सोचने के लिए नेगेटिव थॉट्स रहेंगे ही नहीं। गाइज़ यहाँ पे बच्चे फटाफट से चले जाते हैं, उनका लंच मैं पैक कर देती हूँ और खाने से भी छुटकारा पा जाती हूँ। फिर यहाँ पे पोछा पूरा घर में लगा देती हूँ, इसलिए मैं पोछा उनके जाने के बाद से लगाती हूँ क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना, तो वो पूरे घर में इधर-उधर पोछा करते हैं। और यहाँ पे गुनगुना पानी मैंने पी लिया, फटाफट से मेडिटेशन कर लिया ध्यान केंद्रित करने के लिए और अब मैं नहा ली थी। नहाते के बाद मैं नाइटी पहनती हूँ और उसके बाद से मैं सूट्स डाल लेती हूँ क्योंकि एक ही है और पूजा मैं करती हूँ नाइटी पे ही। यहाँ पे सूर्य देव को जल, तुलसी माता का पूजा कर लिया मैंने फटाफट से और घर में भी पूजा कर लिया। अब खाना भी मैंने खा लिया था, सभी ने खाना खा लिया था तो सफाई तो बनती है। गाइस फटाफट से मैंने चूल्हे को साफ़ कर दिया क्योंकि यही है जो जिस पे हम खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन की सफाई पूरी अच्छी तरीके से कर दी थी और जिस खाना खाए थे गाइस वो भी यहाँ पे मतलब बर्तन धुल दिया और अब मशीन भी चालू कर दी थी और बर्तन भी धुल रही थी। यहाँ पे मशीन भी आवाज़ लगा दी और अब कपड़े धुल भी गए थे तो गाइस फटाफट से मैंने कपड़े जो कल की मतलब सूखे हुए कपड़े नहीं होते हैं वो आज मैं सुबह डाल देती हूँ और सुबह में वो सूख जाती है तो उसे हटा लिया फटाफट से और जो आज अब के धुले कपड़े हैं फटाफट से मैंने गाइस उसे डाल दिया। और मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। ये 12 बजे की तक की रूटीन है और अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं शाम तक की भी रूटीन शेयर कर दूँगी। 12 बजे के बाद से 6 रात तक की रूटीन मैं शेयर कर दूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यही थी मेरी रूटीन, पढ़ाई, घर को मैनेज, बच्चों को मैनेज मैं इसी तरह करती हूँ। बाय बाय।